बाबरी मस्जिद के नाम मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाते, मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। ये हिकमत के खिलाफ है, गैर जरूरी अमल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंटें लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटा और फिर स्टेज पर लोगों को संबोधित भी किया। मंच पर भी बैकग्राउंड में बाबरी मस्जिद लिखा हुआ था। मस्जिद निर्माण के लिए आज सुबह से ही लाखों लोग अपने साथ ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। साथ ही बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लोगों ने कार्यक्रम स्थल पर ही चंदा भी इकट्ठा किया। लेकिन इन सब के बीच हुमायूं कबीर के इस कदम की काफी आलोचना भी हो रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने ही उन्हें खरी खोटी सुनाई कि अब मस्जिद बनाने का क्या मतलब है। बीजेपी नेताओं ने भी हुमायूं कबीर की काफी आलोचना की और ममता बनर्जी को भी खरी खोटी सुनाई। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये वाहियात इंसान है और अब मस्जिद की जरूरत क्या है? क्या आप नफरत फैलाना चाहते हैं? मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए। क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। ऐसे लोगों को तो पहचानना पड़ेगा ना। बाबरी मस्जिद के नाम मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाते, मस्जिद के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? और वहां के लोगों को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मुर्शिदाबाद के लोगों को, देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बारे में भी सोचें, जो छुटके हुए हैं, जो छोटी छोटी जगहों पर थोड़े थोड़े उसके अंदर रह रहे हैं। तुम एक जगह अगर बहुसंख्यक हो जाओगे तो वहां नफरत फैलाओगे तो इनके खिलाफ नफरत नहीं होगी मुल्क के अंदर? क्या ममता जी बंद क्यों नहीं करती? ममता जी बंद करें ना। ममता जी को सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उनको काहे का डर लग रहा है? मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, सख्ती के साथ एक्शन करें, बंद करें। ये तमाशा नहीं चलेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाओ, लेकिन मस्जिद का नामांकन इस तरह नहीं होगा कि तुम नामांकन करोगे नफरत के नाम के ऊपर। जवाब तो ममता जी देंगी, मैं थोड़ी दूंगा ना। ममता जी फिक्स गेम ना करने की कोशिश ना करें, सख्ती के साथ एक्शन लेकर के बताएंगे हाँ ये लिया जाता है एक्शन। देखो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाएगा। लिहाजा हुमायूं कबीर को चाहिए कि अकल के नाखून लें और बाबरी मस्जिद के नाम से उत्तेजनात्मक कार्रवाई करने से कोई देश में फायदा मुस्लिम्स को नहीं पहुंचने वाला है। हमारे लिए बाबर के नाम से किसी मस्जिद, हुमायूं के नाम से किसी मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है। वो मस्जिद थी, वो इत्तेफाक की बात है कि बाबर के ज़माने में बनी, उनके सिपह सालार मीर बाकी ने बनवाई, इसलिए उन्होंने अपने हुक्मरां का नाम उसमें जोड़ दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद या हुमायूं मस्जिद इस तरह की कोई अलामत नहीं है हमारे नज़दीक कि उस नाम से कई मस्जिदें बनाई जाएं। ये गैर जरूरी इकदाम है। मस्जिद बनाना है हुमायूं कबीर को तो अपने कंस्टिट्यूंसी इलाके में जहाँ से विधायक है मस्जिदें बनाए, वो
अपनी जमीन पे जमीन खरीद कर जमीन वक्फ करें, बनाए, मस्जिदें बनाने, किसी को रोकने का कोई सवाल नहीं है। बंगाल में हमें उम्मीद है कि इस तरह की रुकावटें नहीं होंगी, लेकिन उसका नाम बाबरी मस्जिद नाम देना ये हिकमत के खिलाफ है, गैर जरूरी अमल है और ये बिला वजह भड़काऊ बातें कर रहे हैं हुमायूं कबीर साहब। देखिए, हुमायूं बाबा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बनाने के नाम पर जो अड़े हुए हैं, तो बाबर कोई इस्लामी शख्सियत तो थी नहीं। बाबर एक हुक्मरान था जो आया, उसने लोधी से इस मुल्क को फतेह किया और फतेह करने के बाद वो यहाँ पर हुक्मरान बना। वो ना ही कोई, अब अगर मस्जिद बनाने का ही मामला है तो जाहिर सी बात है जिसके नाम पर ले करके इस मुल्क के अंदर तजाद खड़ा हो रहा हो और एक ख़ास गिरोह इन्हीं बातों को तलाशता हो कि इस मुल्क में कोई ऐसा शोशा मिले जिससे हम मुल्क के अंदर नफरत को परवान चढ़ाएं और वोट हासिल करके सत्ता में बने रहें। तो ये बाबर जो है, ये क्या मतलब हमारे लिए इतने आइडियल लोग हैं कि उनके लिए हम इंसानी जानों को भी परवाह ना करें और हिंदुस्तान के अंदर जो एक यकजहती और भाईचारे का माहौल है उसको ख़राब करने वालों को मौके फराहम करें। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक किसी साजिश के साथ लगता है और ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करके और उसकी जो है मुसलमान तायद करता है। क्योंकि आप बाबर के नाम के बजाय अगर आप किसी इस्लामी शख्सियत के नाम पर मस्जिद तामीर करते तो ये होता कि भाई चलो मस्जिद तामीर करा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि उनका ताल्लुक जो है मस्जिद से। इस्लाम जब ये कहता है कि फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है, तो आप फितने को क्यों जन्म दे रहे हैं? और फितना अगर आप पैदा करना चाह रहे हैं तो ये आपको बजाय इसके हाजिर के मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए, बंगाल के मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो वो काम कर रही है जो एक खास गिरोह चाहता है तो उसको जो है हाशिए पे पहुंचा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वही भूमि जहां राम का अयोध्या, कृष्ण का मथुरा, शिव की काशी और बुद्ध का सारनाथ, चारों दिशाएं एक ही मंत्र बोलती हैं। ये है भारत की सनातनी विरासत की धड़कन। लेकिन इतिहास गवाह है, दशकों तक ये धड़कन धीमी थी। सड़कों के बीच ट्रैफिक था, व्यवस्था में अंधेरा था और आध्यात्मिक केंद्रों पर वो भव्यता नहीं थी जो दुनिया को भारत की पहचान बताती। और फिर तस्वीर बदली। साल 2014 नरेंद्र मोदी का संकल्प, साल 2017 योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, दो शक्तियां एक विजन, विश्व को भारत की सनातन संस्कृति का असली तेज दिखाना। आज देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 400 सालों बाद पहली बार काशी इतनी भव्य, इतनी दिव्य, हर दिन लाखों श्रद्धालु और हर कदम पर व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा। ये है नया उत्तर प्रदेश। अयोध्या राम मंदिर, 500 वर्षों का इंतजार और आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर खड़ा है। रामलला की जन्मभूमि अब दे रही है भारत की अस्मिता की नई पहचान। अयोध्या में 1.7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक सिर्फ 2024 में पहुंचे। ये संख्या खुद कहानी कहती है। मथुरा वृंदावन विकास, कैलाश मानसरोवर मार्ग, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ विस्तार और 56,000 करोड़ से ज्यादा का सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पुनर्जागरण नहीं, सनातन का पुनः उदय है। और इस परिवर्तन के केंद्र में दो नाम, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर धार्मिक नगरों के कायाकल्प तक पूरे प्रदेश को नया मॉडल बना दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास नहीं कर रहा, वो अपने अतीत को सुनहरा बनाकर भविष्य को दिव्य बना रहा है। ये वो प्रदेश है जो कह रहा है हम आधुनिक भी, आध्यात्मिक भी, हम तकनीक भी, हम संस्कृति भी। नया उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति का केंद्र, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और पुनर्जागरण का अग्रदूत। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, किसी भी तरह की अराजकता होने न पाए, इस बात का खासा ध्यान रखा गया है। फिलहाल हुमायूं कबीर ने शिलान्यास तो कर लिया, देखना होगा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किस तरह से होता है, क्योंकि मुस्लिमों ने ही उनकी आलोचना कर दी है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।